राजा चंद्रभान हमेशा इसी चिंता में खोए रहते कि उन्हें कोई पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने हर प्रयत्न कर लिया था, पर उन्हें किसी ओर से कोई सफलता नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने राजा के मन में कुछ उम्मीद की किरणें जगा दी। एक तांत्रिक राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मेरे कहे अनुसार प्रयास करें तो अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा के लिए अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। उसने कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मंत्री को आदेश दे दिया, साधु महाराज जैसे जैसे कहते हैं वैसा ही किया जाए। साधु ने मंत्री से कहा, तुम एक 10 साल के बच्चे का प्रबंध करो। यदि हम उसकी बलि दे दें तो महाराज को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मंत्री ने साधु के कहे अनुसार 4 सैनिकों को काम पर लगा दिया और कहा, तुम चारों 4 दिशा में चले जाओ और जो भी तुम्हें अकेला 10 साल का बालक मिल जाए उसे उठा लाना, और जो भी बालक सबसे पहले लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। चारों सैनिक 4 दिशाओं में चले गए और 10 साल के बालक की खोज करने लगे। इधर उसी राज्य में जिधर वह एक सैनिक आया था, इस राज्य में एक सौदागर रहता था। सौदागर बहुत ही धनी था, उसके पास अपार धन था। उसका मात्र एक बालक था जो कि अभी 10 साल का ही था। एक दिन वह बालक अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते जंगल की ओर निकल आया। इतने में कब वह अपने मित्रों से दूर हो गया उसे पता ही न लगा। तभी बालक की खोज कर रहे उस सैनिक की नजर साहूकार के बालक पर पड़ गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर मौका देखकर उसने बालक को उठा लिया और उसके हाथ बांध लिए, कंधे पर उठा लिया और लेकर चल दिया। सैनिक ने बालक को लेकर मंत्री के सामने प्रस्तुत कर दिया। शीघ्र ही मंत्री ने जाकर तांत्रिक को बताया कि मैंने 10 साल के बच्चे की खोज कर ली है। तांत्रिक ने कहा, तुम इसे ले जाकर माँ काली के मंदिर में बंद कर दो और ठीक रात के 12 बजे इसकी बलि दे देंगे। जैसा तांत्रिक ने कहा था, मंत्री ने ठीक वैसा ही किया। उसने बालक को ले जाकर माँ काली के मंदिर में बंद कर दिया और वह चला आया। बालक रोता रहा और एक कोने में जाकर बैठ गया, कांपता, सहमा, जैसे अंधेरे में अपनी माँ की गोद ढूंढ रहा हो। तभी उसने सुना कोई मंदिर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा है। उसने दरवाजा खोला तो एक साधु खड़े थे। बालक ने साधु को प्रणाम किया। साधु उसकी दशा देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? बालक ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। साधु की आंखों में क्रोध और करुणा एक साथ उभरी। साधु ने कहा, बेटा चिंता मत करो, जिसे ऊपर वाले ने जीवन दिया है उसे कोई नहीं मार सकता। मेरे साथ चलो। बालक साधु के साथ चला गया। साधु उसे अपनी कुटिया में ले आए। समय बीतता गया। बालक साधु के साथ ही रहने लगा। वह अब साधु जैसा ही जीवन जीने लगा था। उसके सारे सांसारिक मोह समाप्त हो चुके थे। उसके दिल में अब बस एक ही प्रश्न था, मुझे क्यों चुना गया? कुछ वर्षों बाद वह बालक 18 वर्ष का हो गया। साधु ने उसे सभी विद्याएं सिखा दी थीं। एक दिन साधु ने शरीर त्याग दिया और वह युवक अकेला रह गया। अब उसके पास न कोई गुरु था न कोई अपना, बस अनुभव की थाती थी। उधर एक राज्य में राजा की 2 पुत्रियां थीं। पुत्र न होने के कारण वह दोनों को ही पुत्रवत समझता था और सोचता था, मैं उन्हें ससुराल नहीं भेजूंगा, आधा आधा राज्य देकर यहीं रखूंगा। एक दिन राजा ने दोनों से पूछा, बेटियों तुम किसके भाग्य से सुख संपन्न जीवन जी रही हो? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी आपके भाग्य से। राजा ने छोटी से पूछा। उसने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य से सुखी हूँ। जन्म देने वाला भोजन जरूर देता है पर भाग्य स्वयं का होता है। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, पर राजा के लिए ये उसका अपमान बन गया। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने मंत्री से कहा, जो सबसे दरिद्र फटे हाल युवक दिखे उसे लेकर आओ। मंत्री ने बहुत खोजा। लौटते समय उसकी नजर साधु वेशधारी उस युवक पर पड़ी। मंत्री ने पूछा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल सकते हो? युवक ने कहा, क्या काम है? मंत्री ने कहा, राजा के पास चलो, वहीं बताएंगे। युवक ने सोचा, बहुत समय से कहीं गया नहीं, चलना ठीक रहेगा। वह साथ चल पड़ा। राजा के समक्ष प्रस्तुत होते ही राजा ने बिना कुछ पूछे छोटी पुत्री का विवाह उस युवक से करवा दिया। विवाह के पश्चात राजा ने पुत्री से कहा, अब तुम जाओ, अपना भाग्य देखो। और राजा ने बड़ी पुत्री की शादी एक राजकुमार से की और पूरा राज्य उसे सौंप दिया। छोटी बेटी की आंखें नम थीं, पर होंठों पर मुस्कान, शायद अपने उत्तर को सच होते देखने का आत्मबल। इधर साधु वेशधारी युवक और छोटी राजकुमारी चल पड़े। उनकी आंखों में न भविष्य की तस्वीर थी न अतीत की छाया, बस वर्तमान की डोर थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक राजा प्यास से व्याकुल और अचेत अवस्था में मिला। युवक ने कहा, तुम यहीं रहो, मैं कहीं से पानी लाता हूँ। तो वह पानी की खोज में चल पड़ा। कुछ देर बाद वह पानी लेकर आया और राजा को जैसे ही पानी पिलाया उसे होश आ गया। तब उन दोनों ने राजा से पूछा, महाराज आप कौन हैं और इस हालत में इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? तब राजा बोला, बेटा मैं यहीं पास के राज्य का राजा हूँ और मैं जंगल में शिकार खेलने आया था, पर मेरे सैनिक मुझसे बिछड़ गए और मुझे दिशा भ्रम हो गया। पानी न मिलने के कारण मैं बेहोश हो गया। बेटे तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचा ली है। तुम दोनों कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब राजकुमारी और साहूकार
साहूकार के पुत्र ने कहा, महाराज मेरा तो जंगल ही ठिकाना है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा न कोई गाँव है न कोई घर। अब तक तो मैं अकेला था, पर अब मेरी यह पत्नी भी मेरे साथ है। राजा ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ मेरे राज्य में, वहाँ तुम मेरे पास रहना। मैं तुम्हारे रहने के लिए घर का प्रबंध करूंगा और तुम्हें नौकरी भी दूंगा। राजा की इतनी बात सुनते ही वे दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वह उन्हें अपने साथ ले आया। राजा ने साहूकार के पुत्र को अपने कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर दिया और उन्हें एक घर बनवा कर दे दिया, जहाँ वे आराम से रहने लगे। समय का चक्र यूं ही चलता रहा। राजकुमारी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब वे दोनों बहुत ही खुश रहने लगे थे, पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। एक रात साहूकार का पुत्र कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। पहले तो उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया, पर जब देर तक स्त्री रोती ही रही तो साहूकार का पुत्र सोचने लगा कि देखना चाहिए इतनी रात को कौन रो रहा है। वह नंगी तलवार लेकर महल के पीछे गया और देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां खड़ी रो रही है। जब साहूकार का पुत्र उसके पास पहुंचा तो पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है और तुम कौन हो जो इस तरह रात में रो रही हो? महिला ने रोते हुए उत्तर दिया, मैं इस राज्य की भाग्य लक्ष्मी हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि इस राज्य पर संकट आने वाला है। कुछ दिनों में राजा की मृत्यु हो जाएगी और राज्य में भारी सूखा पड़ने के कारण अकाल छा जाएगा। यह सुनकर साहूकार का पुत्र बहुत चिंतित हो गया। उसने पूछा, हे देवी, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या इस अनर्थ से बचा नहीं जा सकता? क्या राजा को बचाया नहीं जा सकता? तब कुछ देर चुप रहकर वह स्त्री बोली, राजा और राज्य को बचाने का एक ही उपाय है, पर उसे कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए तुम व्यर्थ समय न गंवाओ। साहूकार के पुत्र ने विनती की, हे देवी, उपाय तो बताइए, चाहे जितना कठिन हो, पर अगर इससे राजा और राज्य बच सकते हैं तो बताइए। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों से माँ काली के मंदिर में अपने पुत्र की बलि दे दे तो माँ काली प्रसन्न होंगी और राजा राज्य दोनों बच जाएंगे। इतना कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। साहूकार का पुत्र थोड़ी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर वहाँ से अपने घर चला गया। पर यह सब घटनाक्रम राजा पीछे छिपकर देख रहा था। वह साहूकार के पुत्र के पीछे पीछे चल पड़ा। साहूकार का पुत्र जैसे ही आधी रात को अपने घर पहुंचा, राजकुमारी बोली, इतनी रात को तुम राजा का पहरा छोड़कर क्यों आए हो? क्या कोई आवश्यक कार्य था? यह साहूकार का पुत्र उदास होकर बैठ गया और बोला, राजा और राज्य दोनों खतरे में हैं। कुछ दिनों में राजा की मृत्यु हो जाएगी और राज्य में भारी अकाल पड़ेगा। राजकुमारी बोली, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या राजा और राज्य को किसी तरह बचाया नहीं जा सकता? तब साहूकार का पुत्र बोला, उपाय है, पर केवल हम ही उसे कर सकते हैं। यह राजकुमारी चौंक कर बोली, यदि हम उसे कर सकते हैं तो फिर तुम क्यों चिंतित हो? बताओ वह उपाय क्या है? तो साहूकार का पुत्र बोला, यदि हम अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दें तो राजा और राज्य दोनों बच जाएंगे। राजकुमारी बोली, यदि मेरे पुत्र की बलि देने से राजा और राज्य दोनों सुरक्षित रहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेटा तो हमें फिर हो जाएगा, पर यदि इस राज्य में अकाल पड़ा तो न जाने कितने लोग कालग्रस्त हो जाएंगे। बच्चा केवल 6 माह का था, पर दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को उठाया और मंदिर की ओर चल दिए। राजा यह सब पीछे से देख रहा था। चलते चलते वे दोनों माँ काली के मंदिर पहुंचे। साहूकार के पुत्र ने अपने हाथ में नंगी तलवार ली और बच्चे की गर्दन पर चला दी। यह दृश्य राजकुमारी से सहन न हुआ। उसने भी तलवार निकालकर अपनी गर्दन काट ली। यह देखकर साहूकार का पुत्र भी शोक में डूब गया और सोचने लगा, अब इनके बिना जीकर क्या करूंगा, और उसने भी अपनी गर्दन काट डाली। तीनों के बलिदान को देखकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह झट से मंदिर में आया और अपनी गर्दन पर तलवार रख ली। जैसे ही राजा ने अपनी गर्दन काटनी चाही, माँ काली प्रचंड रूप में प्रकट हुई और बोली, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें? राजा बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो इन तीनों प्राणियों को जीवित कर दीजिए, मुझे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। देवी बोली, तथास्तु ऐसा ही होगा, और वे तीनों जीवित हो गए। राजा उन तीनों को राज दरबार में ले आया और उन्हें सबके सामने सम्मानित किया। फिर राजा ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चला गया। साहूकार का पुत्र और राजकुमारी फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। सो हे राजा विक्रमादित्य, अब बताओ राजा, राजकुमारी और साहूकार के पुत्र में से किसका बलिदान सबसे बड़ा था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा बलिदान उस राजा का था जिसने सब कुछ जानते हुए चुपचाप उन तीनों का त्याग देखा, फिर उनका बलिदान देखा, और अंत में जब सबका जीवन समाप्त हुआ तो सबको पुनर्जीवित किया और अपना पूरा राज्य त्याग कर स्वयं तपस्या करने चला गया। ऐसा त्याग केवल एक सच्चा धर्मात्मा ही कर सकता है।